जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात कर रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन वाउचर यूईटी 2026-27 के बारे में, यूनिवर्सिटी इंटेंट टेस्ट 2026-27 के बारे में। ठीक है, तो अगर आप भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में या इससे एफिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूईटी देना होगा। और यूईटी में कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 27 अप्रैल से 20 मई के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये का ये फॉर्म है और SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 500 रुपये का ये फॉर्म है। ठीक है, इसमें बीएड कोर्सेज, एमएड कोर्सेज, बीपीएड, एमपीएड, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लॉ सहित पीजी कार्यक्रम है, इनके लिए रिटर्न एग्ज़ाम्स यहाँ पे है। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये देख लेना होगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको यूईटी देना है। ठीक है, और जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा वो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के आधार पे काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन्स प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कोर्सेज़ यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो सभी कोर्सेज़ के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स प्रोग्राम हैं। और अगर आपने CUET पीजी का फॉर्म फिल किया है तो उसके आधार पे यहाँ पे एडमिशन्स नहीं होने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे बीएड में एडमिशन्स लेना है तो इसके लिए आपको यूईटी देना होगा, HNBGU का यूईटी देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा यहाँ पे बीएड एंट्रेंस, एमएड एंट्रेंस, बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका एक देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोर्सेज़, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनको आप यहाँ पे कर सकते हैं जिसके लिए आपको यूईटी देना होगा। ठीक है, MSc फॉरेस्ट्री जो कि 2 साल का कोर्सेज है, MSc मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसके अलावा MSc हॉर्टिकल्चर्स, MSc एग्रीकल्चर्स एक्सटेंशंस एंड कम्युनिकेशंस, MSc सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ साइंस में MSc केमिस्ट्री 2 साल का, MSc केमिस्ट्री 1 साल का। MSc केमिस्ट्री 1 साल का उनके लिए है जिन्होंने कि बैचलर डिग्री में 4 साल की बैचलर डिग्री करी है। ठीक है, उनके लिए MSc केमिस्ट्री 1 साल का है। MA होम साइंस, ठीक है, MA होम साइंस, MA होम साइंस 1 ईयर 2 ईयर, ये सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया। MSc होम साइंस जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशंस है, ये केवल एफिलेटेड कॉलेजों में ये कोर्स चल रहा है। पीजी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ये भी ओनली एफिलेटेड कॉलेजों के लिए है। MSc मैथमेटिक्स 2 साल का और 1 साल का, MA मैथमेटिक्स 2 साल का है और 1 साल का है। MSc फिजिक्स 2 साल और 1 साल का। M फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 साल का, M फार्मा फार्मास्यूटिक्स 2 साल का, M फार्मा फार्माकोलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम, M फार्मा फार्माकोग्नोसी 2 ईयर प्रोग्राम। MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, MSc स्टैटिक्स में 2 साल का, MA स्टैटिक्स 2 साल का और 1 साल का। स्कूल ऑफ अर्थ साइंस में MSc डिफेंस 2 साल का, MA डिफेंस 2 साल का और 1 साल का। MSc जियोलॉजी भी 2 एंड 1 साल का है, अलग अलग है। 2 साल का उनके लिए है जो कि BSc डिग्री करी है 3 साल की जिन्होंने, और 1 साल का उनके लिए है जिन्होंने BSc ऑनर्स के साथ बैचलर डिग्री करी है जिन्होंने। MA जियोग्राफी है
MSc रिमोट सेंसिंग एंड GI एप्लीकेशंस है, MA एजुकेशन है, B.Ed है, M.Ed है, B.Ped है, M.Ped है, MA योगा साइंस है, MSc योगा साइंस है, PG डिप्लोमा योगा साइंस है, MCA है, M.Tech है, MSc IT है जो कि एफिलिएटेड कॉलेज में है ओनली, MSc कंप्यूटर साइंस ये भी एफिलिएटेड कॉलेज में है, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग है, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस है, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशंस है, ठीक है। MA इंग्लिश से है, MA थिएटर से है, MA हिंदी से, MA म्यूजिक से है, MA संस्कृत से है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है उसके लिए CUT UG के आधार पे नहीं होगा, वो UET के आधार पे ही इसमें एडमिशन्स होगा। MSc एंथ्रोपोलॉजी है, MA एंथ्रोपोलॉजी है, MA इकोनॉमिक्स है, MA हिस्ट्री है, MA जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर्स एंड आर्कियोलॉजी है, MA फिलॉसफी एंड MA पॉलिटिकल साइंस है, ठीक हो गया। इसके अलावा है MBA यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, लगभग 101 कोर्सेज हैं जो आप HNB से या इनसे एफिलिएटेड कॉलेजों से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, UET देना होगा, और इसके आधार पे ही एडमिशन्स आपका होने वाला है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमने नहीं देखी, क्या नहीं देखी है, इसमें LLM और LLB, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि LLB और LLM में एडमिशन, तो LLB में भी जो है आपको जो है इसके लिए UET देना है, उसी के आधार पे एडमिशन्स होने वाला है, ठीक है। LLM और LLB में आपको क्या करना है, UET देना है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनको MSW भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लगभग 101 कोर्सेज हैं जिनको आप HNB या उससे एफिलिएटेड कॉलेजों से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्म आपको भरना है और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जब होगा, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अब इसमें एलिजिबिलिटी भी लिखी गई है, तो इसके लिए अलग से अगर आप कहेंगे तो हम इसकी अलग से एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन जो है किस कोर्स के लिए फॉर्म भर सकता है। अब जैसे जो MSc फॉरेस्ट्री है 2 साल का, इसको कौन भर सकता है, तो इसको भर सकता है जिसके पास में 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होगी फॉरेस्ट्री से, ठीक है। जैसे MSc मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है, इसको कौन भर सकता है, जिसके पास में BSc होगी विद बोटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री। तो ये एलिजिबिलिटी है और इसके अनुसार आपको अपना फॉर्म भरना है, और तभी आपका जो है फॉर्म भी आपको जो भरना है वो अपना देख लेना है कि क्या आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म यहाँ पे भरने के बाद भी आपको एडमिशन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास में बैचलर डिग्री उस सब्जेक्ट से, उस फील्ड से होनी ज़रूरी है।